नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और हम बात कर रहे थे स्थित प्रज्ञ के बारे में कि वो कैसे बैठता है, और इसी के बारे में हमने अभी ऑलरेडी बहुत सारे श्लोकास पढ़ लिए हैं। आज का श्लोक भी इसी बारे में है कि कैसे स्थित प्रज्ञ बैठता है, और 6.3 तक यही चलेगा। उसके बाद भगवान आगे बताएंगे कि वो कैसे चलता है। तो जो स्थित प्रज्ञ के बारे में हम पढ़ रहे थे, और पढ़ने का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपनी लाइफ में स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकते हैं, यानी कैसे अपने आप को किसी भी टर्बुलेंट सिचुएशन में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। देखिए, स्थिर रखना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। आप देखें तो आजकल हमारा जो माइंड है वो इतना अस्थिर हो गया है कि हम बहुत सारी सिचुएशंस में समझ नहीं पाते कि क्या करना है, और बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। और कई बार तो बहुत सारे लोगों के साथ वो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ नहीं थे, या वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है, कैसे अपने आप को ठीक रखना है। आप जानते हैं WHO की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति पूरे संसार में सुसाइड कमिट कर लेता है या सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करता है। तो सोचिए कि ये जो रेशो है, ये धीरे धीरे जो वो रिपोर्ट उसमें सामने आया था कि और कम होने वाला है, यानी 20 सेकेंड में ये रेशो चेंज हो जाएगा कि 20 सेकेंड में एक व्यक्ति ऐसा सुसाइड कमिट करने की कोशिश करेगा। तो उस केस में कितना ज़रूरी है कि हम स्थित प्रज्ञ हो जाएं, या हम ये समझ सकें कि हमें अपने आप को बैलेंस रखना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें भी हम अपने आप को संभाव रख सकें। स्थित प्रज्ञ का यही मतलब है। तो भगवत गीता पढ़ने का यही पर्पज़ है कि हम कैसे बैलेंस्ड रहें। बेशक हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारे बैलेंसेस और चाहिए होते हैं। रिलेशनशिप में, खाने में, काम करने में, है ना, प्रोफेशनल होने में, हर तरह से हमें बैलेंसिंग ज़रूरी होती है। तो ये इसका पर्पज़ है। अब इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप बैलेंस रहने के लिए, कि आप उसे एक हायर टेस्ट दे दीजिए। अब आज का जो श्लोक है वो इस बारे में है कि हायर टेस्ट कैसे दे सकते हैं आप। इसके लिए हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझनी। पहली तो ये कि इस श्लोक में पहली बार भगवान ने मत्परः शब्द यूज़ किया है। मत्परः का मतलब कि मुझ पर मेडिटेट करो। और उससे क्या होगा, उससे हम 3 एम्स की और बात करेंगे। 3 एम्स जो हैं वो कौन से हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इस श्लोक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करता है। तो श्लोक है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, यानी 61st श्लोक। श्लोक कहता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका अर्थ है, तानि यानी वे इंद्रियां, सर्वाणी सभी, संयम्य नियंत्रण में रखना, युक्त लगे हुए, आसित स्थित होने चाहिए, मतः परः मेरे साथ संबंध में, वशे पूर्ण वशीकरण में, हाय अवश्य, यस्य जिसका, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसका, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता निश्चय ही। तो इसका अनुवाद है कि जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखकर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो पहली बार मत्परः शब्द यूज़ हुआ है। मत्परः का मतलब मुझ में स्थिर कर देता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने आप को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज गॉड, एज द लॉर्ड। तो इस श्लोक में बताया गया है कि योग पूर्णता की सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण चेतना है, और जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को नियंत्रित करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है दुर्वासा मुनि का और महाराज अम्बरीश का। दुर्वासा मुनि के बारे में हम जानते हैं कि दुर्वासा मुनि ऐसे थे जो बहुत बड़े योगी थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और अम्बरीश महाराज जो थे उनको अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण था। तो ये इसमें बताया गया है। फिर इसमें आगे ये भी बताया गया है कि राजा अम्बरीश ने अपने मन को कैसे नियंत्रित किया हुआ था, कैसे अपनी सेंसेस को नियंत्रित किया हुआ था। ये इसमें बताया है कि उन्होंने भगवान कृष्ण के कमल चरणों में अपने मन को लगाया, अपने शब्दों को भगवान के निवास का वर्णन करने में लगाया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपने कानों को भगवान की लीलाएं सुनने में, आँखों को भगवान को देखने में, उनके रूप में, और उनका शरीर भक्त के शरीर को छूता था, और उनकी नासिकाएं भगवान के चरण कमलों में लगाए गए फूलों का स्वाद
सूंघती थी और उनकी जीभ उन्हें अर्पित किए तुलसी दल के पत्ते को लेती थी, यानी उसका स्वाद लेती थी। उनके पैर भगवान की यात्रा करते थे, जहाँ जहाँ भगवान के पवित्र दर्शन हो सकते थे। उनका सिर प्रणाम करने में झुकता था और उनकी जो इच्छाएं हैं भगवान की इच्छाओं से वो जोड़ देते थे और इस तरह से मतपरह भक्त वो बन गए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है कि कैसे हम अपने आप को ऑल्टरनेटिव देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि मतपरह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी जो मिजरीज हैं उससे दूर निकलना है। तो जो एम यूज़ हुआ है मतपरह में, इससे हम 3 एम और जोड़ देते हैं। इस एम से पहला एम तो निकला मिजरीज। मतपरह क्यों? क्योंकि मिजरीज बहुत ज़्यादा है। मिजरीज मतलब बहुत सारे दुख हैं। अब उस मिजरीज को या उन दुखों को दूर करने के लिए हम 3 एम जोड़ते हैं, वो है म्यूट, मेडिटेट एंड मास्टर। म्यूट का मतलब है कि अपनी जो इंद्रियां हैं, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिनकी वजह से हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, उसे म्यूट कर देना। म्यूट करना मतलब कि जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ना हम विजुअलाइज कर लेते हैं और विजुअलाइज करने से हमें लगता है कि ये एक्सपीरियंस अगर हमें हो जाएगा तो पता नहीं कितना लाइफ में चेंज आ जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एक्चुअली आप देखें तो जो विजुअलाइजेशन हमने किया, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचा कि मुझे काश ये मिल जाए तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी, काश ये इंसान मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, काश मतलब जो भी चीज़ आपने सोची वो हो जाए। लेकिन जब वो हो जाती है तो फिर हमारी उससे आसक्ति उतनी रहती नहीं है, हमें लगता है कि ठीक है तो मिल ही गई। तो वो जो एक म्यूट करना ज़रूरी है अपने आप को। म्यूट मतलब कि उसके लिए आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, उसके बारे में सोचिए ही मत। वो म्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विजुअलाइजेशन और जो एक्चुअल अनुभव है हमारा, एक्चुअल एक्सपीरियंस है, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फ़र्क होता है। और इसी वजह से जब एक्चुअली हमें जो चीज़ मिल जाती है उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है थोड़े टाइम बाद। चाहे वो नया मोबाइल हो, जब तक आपने उसका एडवर्टीज़मेंट देखा तो आपको लगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप लेकर आ गए तो उसके 1-2 साल बाद वो पुराना हो गया और आपका एक्सपीरियंस उसके साथ फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगा कि वो हैंग हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसमें फिर से ठीक कराना पड़ेगा, या अब नया वर्जन आ गया, लेटेस्ट वर्जन आ गया। या रिलेशनशिप्स में भी कि पहले जो स्टेज होती है उसमें हमें बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ लगता है, धीरे धीरे और हम लोग एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। जो कमियां पहले हमें बहुत अच्छाइयां नज़र आ रही थी, वही कमियों में परिवर्तित हो जाती हैं और हमें बुरी लगने लगती हैं। तो भगवान ही कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको एल्योर करती है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपको आपका ध्यान खींचती जा रही है और उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, आप जो काम कर रहे थे उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले उसे म्यूट कर दीजिए। जैसे कछुआ म्यूट क्या करता है कि कछुआ अपने सारे अंगों को संकुचित कर लेता है। जहाँ उसे डेंजर लगा, जहाँ उसे खतरा लगा, वहाँ से उसने अपने आप को म्यूट कर दिया, यानी अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लिया। अब खींचने के बाद क्या करते हैं वो हमने डिस्कस किया था हायर टेस्ट के लिए। लेकिन हायर टेस्ट को पाने के लिए सबसे पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है, वो है अपने आप को म्यूट करना, अपनी इंद्रिय भोग को म्यूट कर देना। म्यूट करने के बाद अब ऐसा तो है नहीं म्यूट ही रह जाएगा। म्यूट करने के बाद आपको उसको एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव मतलब कुछ और तो देना ही पड़ेगा, हम बिल्कुल निष्क्रिय नहीं हो सकते कभी भी। तो जो वो ऑल्टरनेटिव देना है वो है मेडिटेशन, कि आप ये नहीं कर रहे हैं, इस पे मेडिटेशन नहीं कर, तो क्या है नया जो जिस पे मेडिटेट करें। तो उसमें भगवान बताते हैं कि मत पर है, यानी मेरे ऊपर तुम कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। और ऐसा करने से क्या होगा, तीसरा एम आ जाता है, वो है मास्टरी, कि आप फिर अपनी मिजरीज पे, अपने दुखों पे मास्टरी कर लेंगे। तो जो आपने पहले इंद्रिय तृप्ति के थ्रू सुख चाहा था, वो सुख तो आपको मिला नहीं, उससे तो फ्रस्ट्रेशन मिल रही थी, इसीलिए आपने उसको म्यूट किया। फिर आपने मेडिटेट किया कि क्या और चीज़ है, क्या हायर टेस्ट है जिस पर मैं मेडिटेट करूं या जिसे मैं करूं, और उससे आपकी मास्टरी हो गई और आप फिर दुखी रहना बंद कर देते हैं। अब इसमें जो मत पर है शब्द आया है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मत पर है यानी भगवान कहते हैं मुझ पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो भगवान तो बहुत ईगोइस्टिक है, भगवान तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर मेडिटेट करो। तो क्या ये उनका ऐसा अहम भाव है जिसकी वजह से वो ऐसा कहते हैं? तो मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है कि 2 लोग एक बार बाय एयर ट्रैवल कर रहे थे। तो हवाई जहाज़ में जब वो बैठे थे तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और एक जो थे वो किसी कंपनी में CEO थे। तो फिर वो जो बिजनेसमैन थे वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे और जो ये CEO थे ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो फिर ये इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई, तो इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद जब भगवान पे आए, स्पिरिचुअलिटी पे आए, तो इन्होंने कहा कि
आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और जो CEO थे इन्होंने कहा कि मैं एक CEO हूँ। तो जो बिजनेसमैन थे वो कहते हैं कि मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ, और ठीक है होते होंगे, हमने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, इसीलिए लोग ऐसे सिर्फ भगवान को, एक महान व्यक्ति को ऐसा भगवान बना देते हैं। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति को भगवान समझने लगते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व होता नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है। और अगर है तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, मेरे ऊपर फोकस्ड रहो, या अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, या मतः परंतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। या अलग अलग श्लोक में भगवान अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं भगवद गीता में। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो जो व्यक्ति थे, जो CEO थे, वो कहते हैं कि देखिए वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली वो ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों हम मान लें? तो उन्होंने फिर जो बिजनेसमैन थे उनसे पूछा कि आप जो हैं, आप का जो बिज़नेस है, वर्क स्टेशन है, वो किसी रूम के बाहर एक टेबल पे आप बैठते हैं चपरासी की तरह, एक ऑफिस बॉय की तरह आप बैठते हैं टेबल के बाहर। तो उन्होंने कहा मैं टेबल पर क्यों बैठूंगा, मैं तो अपने बिज़नेस का ओनर हूँ, मैं तो CEO हूँ, अपने आप में ही हूँ, और मेरा इतना बड़ा ब्रांड है, तो मुझे किसी को प्रूव करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो जैसा हूँ। तो कहते हैं कि ऐसे ही भगवान जो है वो तो हैं, और क्योंकि वो हैं इसीलिए वो क्लेम भी करते हैं भगवद गीता में। पे फोकस्ड होना या उन्हें अपने जीवन का सेंटर पॉइंट मानना, ये उनके लिए नहीं है, बल्कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए है कि सब कुछ उन्हीं से उद्भूत हुआ है। जो ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, के ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कृष्ण है, जो सभी कारणों के कारण है। अनादिर आदिर गोविंदम, अनादि आदि काल से गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है। तो क्योंकि वो ऐसे हैं इसीलिए वो ऐसा क्लेम करते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे कि आप तो CEO हो ही नहीं सकते, आप तो बाहर एक स्टूल पे बैठते होंगे, तो क्या आप ये मान लेंगे? आप ये नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो CEO हैं एक्चुअली, ये फैक्ट है, और किसी के मानने ना मानने से फैक्ट बदल नहीं जाता। इसी तरह से भगवान तो भगवान है ही, आप माने या ना माने उससे फैक्ट नहीं बदल जाता। आप एक्सेप्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी। जैसे सूरज निकलेगा ही हर सुबह, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आप अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो भी निकलेगा, आप अपने आप को अंधेरे में बंद कर लें तो भी निकलेगा। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। तो ये उन्होंने समझाया। इसी तरह से अगर भगवद गीता में भगवान क्लेम करते हैं, कहते हैं कि मैं ही, मुझ पर ही आप पूरा फोकस कीजिए, मुझ पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मुझे ही अपना सेंटर बना लीजिए, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सेंटर हैं। तो भगवद गीता को समझने का एक मर्म ये भी है कि हम इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें। अर्जुन ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, इसीलिए यहाँ पर पहला श्लोक ऐसा है अभी तक भगवद गीता जो हमने पढ़ी, जिसमें भगवान अब ये बता रहे हैं कि मत पर है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, फोकस का, वो होना चाहिए कि तुम मुझ पे फोकस कर सकते हो। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो पहली चीज़ हमने देखी कि म्यूट करना ज़रूरी है, कि जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, ऐसे हम भी बाकी चीज़ों से अपने आप को म्यूट कर लें। म्यूट कर लें तो म्यूट तो रह नहीं सकते हमेशा, हमें कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो वो मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन का फ़ायदा क्या हो गया कि हमारी अपनी सेंसेस पे मास्टरी हो गई। मास्टरी होने का मतलब हो गया कि हमारा माइंड कंट्रोल हो गया। तो एक और M इसमें जुड़ सकता है कि माइंड कंट्रोल आपका हो जाएगा। माइंड कंट्रोल करने से क्या होगा कि आप जो गोदास होते हैं ना, गोदास मतलब कि अपनी सेंसेस के दास, कि आपके सेंसेस जहाँ आपको लेकर जा रही है वहाँ आपको जाना पड़ता है। कुछ अच्छा दिखाने के लिए आपकी आंखों ने प्रेरित कर दिया और आप गोदास हैं, तो फिर आप वहाँ भागेंगे वहाँ जाने के लिए, तो आपके पैर भी दुखी होंगे, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आप परेशान होके जाएंगे, आप बहुत सारी अलग अलग व्हीकल्स चेंज करके वहाँ तक पहुँचेंगे, है ना, बड़ी मुश्किल से पहुँचेंगे, क्योंकि आंखों को तृप्त करना था। तो गोदास से गोस्वामी होने का मतलब है कि आप ये स्वामी बन गए और आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आप अपने इंद्रियों को लेकर जाएंगे। इंद्रियाँ आपको ड्राइव नहीं करेंगी, आप इंद्रियों को ड्राइव कर रहे हैं। तो 3 M's क्या थे? पहला M क्या हो गया? मत पर है। दूसरा हो गया म्यूट करना, इंद्रियों को मत पर होने के लिए म्यूट करना। म्यूट करने से मेडिटेशन बढ़ेगा, मेडिटेशन बढ़ने से आपका मास्टरी होगी मिजरीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। तो ये M's आप इस जो श्लोक है इसमें याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको इसे समझने में ईजी हो जाए। अब आगे क्या बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि वो म्यूट नहीं करता है, मेडिटेट नहीं करता है, मास्टरी नहीं करता है और उसकी वजह से माइंड कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या होगा? ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। तो हम इसे अगले श्लोक को पढ़ेंगे। तब तक आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को फिर से ध्यान से पढ़िएगा, ताकि
आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डिफरेंस फील कर पाएँ, अब समझ पाएँ कि ये सब करने से आपकी लाइफ जो है वो कैसे और स्मूथ होती जा रही है, बेटर होती जा रही है, और आप एक एंजाइटी फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। ये इसका पर्पस है। तो आज के लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कल मिलते हैं और हम जानेंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। थैंक यू सो मच।